बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो ये भी वैसी है जैसे हमने एक्सरसाइज 4.1 की थी। तो इसमें भी हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। तो इसमें आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है हमने ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब इसमें हमारे पास स्टेटमेंट ये है 4x4 प्लस 81y4। अच्छा, अब आपको मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास जो फॉर्मूला है, इतना मोटा फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर तो दरमियान में माइनस हो तो फिर तो हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो दरमियान में है प्लस। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला इस पे वैलिड नहीं है। तो इस पे हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। क्या कंप्लीट करेंगे? स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। अब स्क्वायर कंप्लीट कैसे करना है, इसमें देखो 4x4 किसका स्क्वायर है? 2x स्क्वायर का। 81/4 किसका स्क्वायर है? 9y स्क्वायर का। अच्छा, अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए 2ab वाला फैक्टर, ठीक है। तो अब 2ab वाला फैक्टर इसमें नहीं है, तो हमने ये जो 2ab वाला फैक्टर है ना, 2 इंटू 2x के 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36x के y स्क्वायर, ये हमने इसमें प्लस भी कर देना है, ठीक है। और ये हमने इसमें माइनस भी कर देना है। इससे क्या होगा कि ये जो है इसको अगर हम कंबाइन कर लें तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारा 36x के y के अलग से माइनस वाला। अब देखो, अब ये हमारा फॉर्मूला जो है कंप्लीट हो गया है। कैसे? ये देखो, फिर मोटा आ गया, इसको पतला करें, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया 2x स्क्वायर 9y स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर हो गया? 6xy का। अब आपको भी मैंने फॉर्मूला बताया ये वाला, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा लो। क्या होता है, एक बार प्लस में लिख लेना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और एक बार हमने इसको माइनस में लिख लेना। तो ये हमारा फॉर्मूला लग गया। अब इसको तरतीब दे लो, अरेंज कर लो। कैसे? एक्स स्क्वायर के बाद एक्स, फिर लास्ट पे वाई स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है, इसमें हमने यही फॉर्मूला यूज करना है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये माइनस है। तो इस तरह आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो समझ आ गए, 2ab प्लस भी कर देना, 2ab माइनस भी कर देना। ए के माइनस बी के बाद फॉर्मूला बन जाएगा, एक बार प्लस में लिख लेना और एक बार माइनस में लिख लेना। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने ऐसे करना है। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट में, उसी पैटर्न पे। इसमें देखो, ये किसका स्क्वायर है? ये है ए स्क्वायर का, ये है 8b स्क्वायर का। तो अब इसमें 2ab वाला फैक्टर नहीं है, तो ये हमने इसमें प्लस कर देना है और साथ में माइनस भी कर देना है। ये प्लस भी कर दिया 2ab वाला फैक्टर, ये माइनस भी कर दिया। तो अब यहाँ से ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का स्क्वायर, और 16b स्क्वायर किसका होगा? 14b स्क्वायर। क्या करेंगे, अब एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? क्योंकि इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें अब 3 टर्म्स आ रही हैं। अब इसका भी वही मेथड है, ये रेनबो मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से, मिडिल टर्म ब्रेक वाले से नहीं होगा। तो इसमें भी हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, ठीक है। कैसे कंप्लीट करना है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें जो दरमियान वाली टर्म है ना, इसको समझ लो अभी हमने
नहीं कंसिडर करना, इसको मैंने लास्ट पे ले लिया। जो पहले क्वेश्चन में मेथड लगाया था स्क्वायरिंग कंप्लीट करने वाला, इस पे आपने वो लगाना। देखो x4 किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर का है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का है। तो इसमें 2ab वाला फैक्टर ये नहीं है, तो आपने ये प्लस भी कर देना है और ये माइनस भी कर देना है, और ये जो 4x स्क्वायर था ये हमारा साथ में लास्ट पे जो मैंने लिखा था। अब ये जो है इसको मिला लो इसके साथ, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इसको ऐड कर लो, ये बन गया माइनस 8x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर, क्या बचा, माइनस का 4x स्क्वायर बच गया। अब देखो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। ये 4x स्क्वायर 2x का है, तो क्या करना है, एक बार प्लस में लिख लेने और एक बार आपने माइनस में लिख लेने, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो जी इस तरह। तो बताओ समझ आ गया ये क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है जैसे मैंने ये समझाया। तो पहला स्टेप क्या करना है, ये जो 1 होगा दरमियान वाला फैक्टर, सॉरी 14x स्क्वायर, इसको आपने अलग कर लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें 2ab नहीं है, तो 2ab वाला फैक्टर ये आपने प्लस भी कर देना है, ये आपने माइनस भी कर देना है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया, इसको इसमें प्लस किया, कितना बन गया, माइनस का 16x स्क्वायर। अब ये देखो जी ये हमारा x स्क्वायर प्लस 1 का 16x स्क्वायर किसका, 4x स्क्वायर का। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में लिख लेंगे, और उसके बाद हम इसको अरेंज कर देंगे, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, इसमें भी आपने जो दरमियान वाली टर्म है इसको लास्ट पे ले जाना है, ठीक है। ये ऐसे, तो ये देखो जी ये हमारा ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये दरमियान वाली टर्म अलग कर ली। अब हमने क्या करना है, इसमें ये वाला जो फैक्टर है ये आपने प्लस भी कर देना है और ये आपने माइनस भी कर देना है। तो इसमें अब क्या करना है आपने, ये देखो अब हमने क्या किया, अब इसमें 2ab वाला फैक्टर नहीं है, ये वाला 2a इंटू बी, ये प्लस भी कर दिया, ये माइनस भी कर दिया, और लास्ट पे रह गया 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अब देखो ये कंप्लीट हो गया स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का, इसको इसमें ऐड कर लो, कितना हो गया 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि ये बनता है माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देखो फॉर्मूला लगा लो, क्या फॉर्मूला है, ये बन गया हमारा a का स्क्वायर, ये बन गया हमारा 6xy का स्क्वायर। अब क्या करना है, एक बार प्लस में लिख लेना है ये, और एक बार माइनस में लिख लेना है, तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा थर्ड पार्ट। अब आ जाओ सिक्स पार्ट में। अब इसमें हमारा ये क्वेश्चन x4 माइनस 7x स्क्वायर वाई 4। चलो जी इसी तरह ही ये किसका है, ए स्क्वायर का स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर है, 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है ये हमने अलग कर लिया, ठीक है। अब देखो अब इसमें 2ab वाला फैक्टर बनता है 2x के वाई स्क्वायर, ये आपने प्लस भी कर दिया, ये आपने माइनस भी कर दिया। अब ये जो है इसके साथ मिल जाएगा और ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर।
इसको इसके साथ मिला लो तो ये बन गया माइनस का 9x² y²। अब इस पे फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला, a² माइनस b², ठीक है। तो एक बार आपने इसको प्लस में लिख लेना है, एक बार आपने इसको माइनस में लिख लेना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको मैंने डायरेक्टली अरेंज करके लिख दिया है, ये एक बार माइनस में 3xy, एक बार प्लस में, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको जरा ध्यान से करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है, इसमें देखो आपको 3-4 फैक्टर्स पड़े। अब इसको करने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसमें आपने ये देखना है कि कौन से दो कांस्टेंट्स का सम सेम आ रहा है। अब हमारे पास कांस्टेंट्स आ रहे हैं 1, 2, 3 और 4, मतलब 1, 2, 3 और 4, ये वाले हमारे कांस्टेंट्स पड़े। अब कौन से दो कांस्टेंट्स को प्लस करें तो आंसर सेम आ जाए, ठीक है। मतलब देखो 1 + 4 कितना होता है 5, और इसी तरह 2 + 3 ये भी कितना होता है, ये भी 5 होता है। तो इसका मतलब 1 + 4 ये भी 5 आ रहा है, 2 + 3 ये भी 5 आ रहा है। तो हमने अब इनको इकट्ठा कर लेना, ठीक है। मतलब x + 1 को x + 4 के साथ मिला देना है, x + 2 को x + 3 के साथ मिला देना है, ठीक है। तो पहले हमने इसकी पेयरिंग करनी है, तो ये हमने इसकी पेयरिंग कर ली। कैसे किया, x + 1 और x + 4 का पेयर अलग कर लिया, x + 2 और x + 3 को हमने अलग कर लिया, और प्लस का 1 वैसे ही। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, अब इनको मल्टीप्लाई किया, x × x x², x × 4x 4x, अब ये इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब ये देखो मल्टीप्लाई करने से हमें फर्स्ट टू टर्म्स सेम मिल जाएंगी, और वो है हमारा x² + 5x, ठीक है। अब इसका मकसद यही था कि हमने एक पेयर इस वजह से बनाए थे कि पहली टू टर्म्स हमारी सेम आ जाए। अब ये सेम आ गई हैं, अब इसको हमने सपोज कर लेना है किसके इक्वल, y के इक्वल, किसके इक्वल, y के। अब y की जगह, इसकी जगह पे जो है ना x² + 5x, इसकी जगह पे क्या रख देना है y। चलो पुट करो, तो यहां पर और यहां पर क्या पुट कर दिया y। तो ये देखो अब हमारा ये y में इक्वेशन बन जाएगी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, y × y², y × 6 6y, 4 × y 4y, और 4 × 6 24, और 24 + 1 ये बन गया y² + 10y + 25। अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर देनी है। अब ये देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, a² + b² + 2ab का, तो ये बन गया y + 5 का होल स्क्वायर। अब y की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दो, तो ये हमारा y वापस जब पुट होगा विच इज x² + 5x + 5, तो ये हमारी हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी पैटर्न पे सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में भी देखो हमने इसको रीअरेंज करना है। अब रीअरेंज कैसे करना है, देखो 2 है, -7 है, -1 है, माइनस का 4 है, माइनस का 1 है। अब ये देखो अगर 2 - 7 फाइंड करें कितना आता है -5, -4 -1 करें -5, मतलब इसका पेयर बनेगा और इसका पेयर बन जाएगा। तो इनको हमने एज इट इज इकट्ठा कर लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। चलो अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये मल्टीप्लाई हो गया x के -7x + 2x -14, x के -x -4x + 4। अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखो फर्स्ट टू टर्म्स सेम बन रही हैं। अब इन टू टर्म्स जो सेम आ रही है इसको क्या पुट कर देना y। अब ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, ये आ गया इसकी जगह पे y और इसकी जगह पर भी y। अब इनको मल्टीप्लाई करो, y × y y² y × 4 4y -14 × y -14 माइनस का 56। अब इसको ऐड कर लो, तो ये हमारा बना y²
यहाँ पे आएगा -10y और माइनस का 39। अब ये हमारा एक ऐसा एक्सप्रेशन आ गया जिसकी अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है। अब इस पे हम लगाएंगे फैक्टराइजेशन का रूल। क्या रूल था? फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, -39y²। 39 के ऐसे फैक्टर्स तलाश करने हैं जिसको प्लस करके 10 बन जाए, तो ये सीधा सही है। 13 3 आर कितने होते हैं? 39, तो -13 और +3 बनेगा माइनस का 10, तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो गई? प्लस का 3y और माइनस का 13y। अब इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया, और इन दोनों में से 13 कॉमन आ गया। तो ये अब हम इसको एक स्टेप में कर देता हूँ यहाँ पर। तो फर्स्ट 2 में से y कॉमन, लास्ट 2 में से 13 कॉमन, तो देखो y + 3 अगेन कॉमन, यहाँ पे y रह गया तो ये y - 3। अब हमारी ये फैक्टराइजेशन हो गई। अब जहाँ पे y था, y की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दो। y की वैल्यू क्या थी? x² - 5x, x² - 5x, तो ये आपने वापस पुट कर दिया। तो इसका मतलब ये हमारी हो गई फैक्टराइजेशन। बताओ समझ आ गया क्वेश्चन? तो इस तरह ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब इसमें हमें सीधा सीधा दूसरा स्टेप करना है। देखो फर्स्ट 2 टर्म्स सेम आ रही है, तो आपको पता है फर्स्ट 2 टर्म सेम आ जाए, इसको हमने क्या सपोज करना है? y। तो फर्स्ट 2 टर्म्स सेम आ रही हैं, इसको हमने सपोज कर लिया y के इक्वल। तो यहाँ पर y पुट कर दिया, इसकी जगह पे y आ गया, इसकी जगह पर भी y आ गया। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो y इंटू वाई, y², y इंटू 5, 5y, y इंटू 3, 3y, और 5 इंटू 3, 15। इसको ऐड किया, y² + 8y + 16। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लो, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, a² + b² + 2ab का, ये बन गया y² + 4 का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो ये बन गया y² का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 2 इंटू y इंटू 4। तो ये बन गया y + 4 का होल स्क्वायर। अब हमने इसको y को वापस पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू क्या थी? 2x² + 7x। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो इसी तरह फोर्थ पार्ट है इसका, सेम है, आसान है, करते जाओ। पहला स्टेप, फर्स्ट 2 टर्म सेम है, y रख लिया, ये बन गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, y² × 5y + 3y। तो यहाँ से हमें ये एक और एक्सप्रेशन बन गया। अब 12 की फैक्टराइजेशन क्या हो कि 8 आ जाए, तो 6 2 12 होते हैं, तो 6y और 2y इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब इसमें से y कॉमन, ठीक है, ये एक स्टेप कर देता हूँ। फर्स्ट 2 में से y कॉमन, लास्ट 2 में से 2 कॉमन, तो y + 6 और y + 2 इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब y की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दो, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो इसका अब फिफ्थ पार्ट आ जाओ। अब फिफ्थ पार्ट में थोड़ा सा ध्यान से समझने। अब इसमें भी देखो 4 कांस्टेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 6। अब कोई से भी 2 कांस्टेंट्स का सम सेम नहीं बन रहा। कैसे? देखो अगर 1 + 6 करते हैं तो 7 बनता है, 2 + 3 करते हैं तो 5 बनता है। किसी तरह भी इनका सम जो है वो सेम नहीं आ रहा। अगर सम सेम ना आए तो प्रोडक्ट देखना है। फिर क्या करना है? अगर 2 का प्लस करके सेम नहीं बन रहा तो फिर प्रोडक्ट देखना है। अब देखो 1 × 6 6 हो गया, 2 × 3 ये भी होता है 6। इसका मतलब फर्स्ट को लास्ट के साथ मिलाना है, सेकंड को थर्ड के साथ मिलाना है। तो अब जब ऐड करके ना आए तो फिर मल्टीप्लाई करके चेक करना है। तो जैसे ये देखो 1 × 6 और 2 × 3 ये सेम आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके चेक करना है। तो अब आपने किसको मिला देना है? x + 1 को x + 6 के साथ और x + 2 को x + 3 के साथ। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो अब इसको देखो, अब यहाँ पर हमें सेम 2 टर्म्स कौन सी मिल रही हैं?
एक्स स्क्वायर प्लस 6 ये सेम मिल रही है दो टर्म्स, तो इसको आपने y पुट कर देना, y पुट कर दिया, y प्लस 7x y प्लस 5 इनको मल्टीप्लाई करो, तो y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7xy प्लस 30y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब इनको ऐड कर लो, तो ये हमारा बना y स्क्वायर 7 प्लस 5 12y प्लस 35 माइनस ये बन जाएगा 32x स्क्वायर। अब आपने फैक्टराइजेशन 32 के क्या फैक्टर्स बने, 12 आ जाए, 8 4 जार, तो 8 और 4 जो है इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। अब इसमें से y कॉमन, इसमें से 8x कॉमन, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब y की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दो और उसको अरेंज कर दो, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा पार्ट 5 का। चलो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी ऐड करके सेम नहीं आ रहा, तो मल्टीप्लाई करके सेम आ रहा है। कैसे, ये बनेगा -1 इंटू -2, ये -1 इंटू 2 -2, तो मल्टीप्लाई करके सेम आ रहा है। तो इसमें भी हमने क्या करना है, x प्लस 1 को x माइनस 2 के साथ इसको कंबाइन कर लेना है, x माइनस 1 को x माइनस 2 के साथ, जिस तरह मर्जी कर लो, दोनों तरह से आपका आंसर सेम आएगा। हमने x प्लस 1 को x प्लस 2 के साथ मिला लिया, x माइनस 2 को तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब ये और ये कंबाइन कर लिए, x माइनस 1 और x माइनस 2 ये कंबाइन कर लिए। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, अब यहां पर भी देखो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये सेम आ रहा है, तो इसको अब हमने क्या सपोज कर लेना है, y, इसकी जगह पे y पुट कर दिया, सॉल्व करो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो या सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन गया जी हमारा इस तरह, तो यहां से ये कैंसिल हो गया, -9x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर कितना बन गया, माइनस का 4y स्क्वायर। अब ये देखो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और y की वैल्यू वापस पुट कर दो, इसको अरेंज कर दो, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब इसमें हमें एक फॉर्मूला यूज करना है, और वो फॉर्मूला ये है a प्लस बी होल का क्यूब, ये इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। लेकिन यहां पर देखो ये हमारा फैक्टर्ड की फॉर्म में, मतलब टर्म्स की फॉर्म में लगा हुआ है। आप ऐसे करो जरा, ये 3ab जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हमने इसमें यूज करना है, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो ये आपने फॉर्मूला ऐसे ही लिख लेना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है, लो जी कोई मसला नहीं, ये देखो 8x क्यूब, मतलब इसमें क्यूब पड़ा हुआ है और इसमें टर्म्स 4 आ रही, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब देखो 8x क्यूब किसका क्यूब है, 2x क्यूब, आपने पहले क्यूब अलग कर लेने, ये क्यूब नहीं है, ये क्यूब नहीं है, 1, हाँ जी 1 1 का क्यूब है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। अब आगे क्या बनाना है, 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, तो मतलब अब ये हमारा ये बनना चाहिए। अब a हमारा 2x है, b हमारा 1 है, a की जगह पे 2x रख दिया, b की जगह पे 1, तो देखो 2x का क्यूब 8x क्यूब, 1 का क्यूब 1, ये बनेगा, ये जो है ये बन गया, तो अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर किसके इक्वल है, ये इक्वल है a प्लस बी के होल क्यूब के। तो अब क्या आंसर आ गया हमारा, a प्लस बी होल का क्यूब, तो इस तरह आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, अब इसमें भी ऐसे ही करना है, इसमें भी प्लस वाला फॉर्मूला लगना है, तो देखो इसमें
27 ए क्यूब किसका क्यूब है 3a का, 64 बी क्यूब है यहाँ पर, तो 64 बी क्यूब किसका क्यूब है 4b का। ठीक है, अब आगे क्या लगना है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ये हो गया हमारा फॉर्मूला कंप्लीट, कौन सा a क्यूब प्लस b क्यूब का, तो ये हमारा किसका क्यूब बना 3a प्लस 4b का, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको भी ऐसे ही करना है, तो फॉर्मूला लगाना है ये वाला a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो इसमें देखो ये है x क्यूब x का और 216y क्यूब 6y का, तो यहाँ पे a रख दिया, यहाँ पे b, तो फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा x प्लस 6y के होल क्यूब के। इसी तरह फोर्थ पार्ट है, इसमें भी ऐसे ही करना है, तो फॉर्मूला लगाना है, अब इसमें माइनस वाला लगेगा। ठीक है, तो माइनस वाला फॉर्मूला कुछ ऐसे बनता है a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस हो तो सबके सब ये बनता है माइनस का। अब देखो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करो माइनस 3ab को, तो ये बन गया माइनस 3a स्क्वायर b, और ये माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, तो ये वाला इसी वजह से प्लस होता है। तो ऐसे आपको याद ना रहे तो इस तरह ये आपने याद रख लेना है। ठीक है, चलो फॉर्मूला लगा दिया, ये हमारा 8x क्यूब 2x का है और b क्यूब आपका 5y का क्यूब है, तो यहाँ पे a तो क्या बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो किसका क्यूब कंप्लीट हो गया। चलो जी, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमने जो फॉर्मूला यूज करना है वो ये है, तो इसमें हमारा ये फॉर्मूला यूज होना है। फॉर्मूला क्या है, अब देखो 125 5a का क्यूब है, 1 का क्यूब है, तो इस पे लगाना है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, किसके इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगाते हैं, प्लस हो तो यहाँ पे माइनस लगाना। अब देखो a हमारा क्या है 5a, ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो फॉर्मूला लगा दो, क्या बना a माइनस बी मतलब 5a माइनस 1, 5a का स्क्वायर प्लस 5a इंटू 1 प्लस b का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 5a माइनस 1 25a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1, तो ये इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4x का है, ये 5 का है, फॉर्मूला लग गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया जी 4a प्लस, तो फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला लगाओ a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आपका यहाँ पर x स्क्वायर a है 3b है, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह फिफ्थ पार्ट है, 10a का क्यूब है 1 का क्यूब है, तो a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इस पे फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, ऊपर वाला सॉल्व कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन 343 7x का क्यूब होता है 6 216 का क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, ये आपका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है जी 27 माइनस, तो फॉर्मूला लगाया a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया, ये आपका आंसर आ गया। तो ये है जी हमारी एक्सरसाइज 4.2, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 4.3 करवाऊंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, कमेंट्स लाजमी पूछा करें, ताकि कोई डाउट हो तो आप उससे मुझसे पूछा करें, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर तक, अल्लाह हाफिज।